डियर स्टूडेंट्स हुण आपां मिशन 100% रिविजन टेस्ट कम असाइनमेंट नंबर 3 क्लास +2 सब्जैक्ट मैथमेटिक्स। देखो इस टेस्ट के क्वेश्चन चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी विचों ले गए ने। तो शुरू करते आपां इस टेस्ट के पहले सवाल तो। क्वेश्चन 1 इज वेरी इजी क्वेश्चन। फंक्शन इज गिवन that is 3x plus 2 when x is less than equal to 5 and this is 3x minus 4 when x is greater than 5 is continuous then value of k is। देखो वेरी इजी क्वेश्चन। आप करना की है कि पहले लिखांगे आप के एक्स प्लस टू पहला सवाल साढ़े को ठीक है। इक्वल टू लिखांगे आप MCQ है आप शॉर्टकट वे ना करेंगे एंड दिस इज 3x -4 ठीक है 3x -4 ये लिख के देखो साढ़े को की है लिखा है x की है साढ़े को लेस देन इक्वल टू 5 है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है मतलब आप x की वैल्यू 5 पर देंगे दोनों पासे ठीक है क्योंकि फंक्शन अगर कंटिन्यूस है वा तो इट इज़ आल्सो कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 5 की करेंगे आप दोनों इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू आप 5 पर देंगे इक्वल तो करना जो वैल्यू पर नहीं वैसे ठीक है। या तो अगर इतने कर सकते अपन जिथे एक्स है उत्थे अभी 5 पर देंगे बस इन्ना कम ठीक है 5 पता आप राइट तो दोनों इक्वल पाता आप बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूस। दिस इज 5k प्लस 2 दिस इज 3 into 5 is 15 minus 4 5k plus 2 and 15 minus 4 is 11 5k is equal to 11 2 इधर पे दो 11 minus 2 5k is equal to 11 minus 2 is 9 then k is equal to बड़ी k देखो बेटा की होगा साढ़े को 9 है वो आ जाएगा डिनोमिनेटर च अपॉन 5 and this is the answer this is the value of k right answer is 9 और 5 ऑप्शन इज ए ऑप्शन टिक कर लो k is equal to 9 और 5 राइट। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज फंक्शन इज गिवन ठीक है राइट इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ k इज देखो सेम क्वेश्चन ही साढ़े को क्वेश्चन फर्स्ट किया आप देखो फंक्शन कंटिन्यू दी है दिता है ठीक है जो फॉर लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है 0 पर तो उस पॉइंट पर की होगा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वैल्यू फंक्शन एट दैट पॉइंट विल बी इक्वल टू सारे इक्वल होंगे ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल मतलब या सिंपल आप लिमिट लिख सकते हैं कि लिमिट इदा भी लिख सकते हैं आप लिमिट ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट इदा भी लिख सकते हैं आप ठीक है। देखो हम लिमिट एक्स टू 0 है फंक्शन कितना देखोगे फंक्शन जो फंक्शन लवेंगे अपन दो सू वैल्यू दी ना एक दी है k +1 तो एक दी है sin से x/4x। देखो x 0 अप्रोच करे मतलब x 0 के इक्वल नहीं है मतलब x देखो एक गल नोट करना कि x अगर 0 अप्रोच कर रहा वा ये मतलब साढ़े को x 0 के इक्वल नहीं है अप्रोच करे ना इक्वल नहीं है ठीक है। ये वैल्यू आप फंक्शन ही लवेंगे sin 3x/4x sin 3x/4x आएगा ठीक है। इफ द x इक्वल टू 0 sin 3x कितना होगा 4x राइट। तो इतने की देखो की है साढ़े को इतने तो 0 अप्रोच कर ना इतने की है x 0 के इक्वल है देखो x इज 0 इन दिस केस मतलब एग्जैक्टली x 0 के इक्वल है एग्जैक्टली x 0 के इक्वल है जो एग्जैक्टली x 0 के इक्वल है तो इतने ना k +1 कितना होगा k +1 इतने कितना आया k +1 राइट क्लियर हो गया ठीक है। हम आप करना की है बस सिंपलीफाई करना वेरी इजी क्वेश्चन बस एक फार्मूला याद होना चाहिए लिमिट ऑफ फार्मूला तो +1 च आप किया वा
लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स कितना साढ़े को 1। देखो इतने 1 तां ही बनेगा साढ़े को कि ये इतने 3x है तो इतने भी 3x आना चाहिए वा। कोई गल नहीं, ठीक कर लेने आप हुणी। 4 का कोई कम नहीं है, इन चुक के बाहर रख लो। हाँ साढ़े को लिमिट एक्स टेंड टू 0 लिमिट ना लिखो, ठीक है। साइन 3x अपॉन कितना गया x इक्वल टू कितना साढ़े को k+1 बनेगा, ठीक है। जैसे k+1 हूँ देखो सानू जे इतने x है तो सानू x चाहिए वा, ठीक है। इतने x साढ़ा कितना वा 3x है तो अपन इतने साढ़े को x है सिर्फ इतने। कोई गल नहीं, आप की करना 3 आप लगा लो, 3 ना डिवाइड कर लिया। जी देखो 3 ना डिवाइड करांगे तो सानू 3 ना मल्टीप्लाई भी करना पैना वा। आई गल समझ कि नहीं। जेकर आप 3 ने डिवाइड किया वा 3 ने आप मल्टीप्लाई भी किया, बैलेंस किया ना आप। हूँ देखो आ सेम हो गया साढ़े को, लिखो ये सेम होएगा साढ़े को तो लिमिट एक्स टेंड टू 0 होएगी तभी आंसर 1 बनेगा। नाउ दिस इज 1, नाउ दिस इज 1, ठीक है। हूँ 1 बनया है, बाहर की है 3 और 4 दिस 1। हूँ ये पूरा बन गया 1, दिस बिकम 1 इक्वल टू कितना k+1। बस क्वेश्चन खत्म। बस k पता करना 3/4 1 इधर भेज दो, ठीक है। 4 एलसीएम आ गया 3, 1 into 3 is 3, 4 into 1 is -4 आ गया। कितना k कितना आ गया -1/4, k is -1/4, k is -1/4। चेक कर दे आंसर, क्लियर हो गया। k is -1/4, डी ऑप्शन टिक कर लो। वेरी इजी क्वेश्चन, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3, डेरिवेटिव ऑफ f(x) इज इक्वल टू mod x एट x इक्वल टू 1 इज। देखो साढ़े को फंक्शन की है थर्ड क्वेश्चन, दिस इज mod x। असी पता करना कि देखो नोट करो पहला, असी पता करना वा डेरिवेटिव, ठीक है, एट x इक्वल टू 1। पहला अदा करते हैं, आप पता करते हैं डेरिवेटिव। देखो डेरिवेटिव मीन f'(x), राइट। तो mod x का डेरिवेटिव सानू पता कि वा x अपॉन mod x। ये याद कर लो बेटा, mod x डेरिवेटिव x अपॉन mod x। तो असी डेरिवेटिव पता करना वा वैन x इज़ 1, वैन x इज़ 1 मतलब x की वैल्यू कितनी हुई जो 1 होएगी, ठीक है। तो वेरी सिंपल, असी जिथे x है उत्थे 1 पा देंगे। वेरी सिंपल, देखो इतने x है की भरांगे इतने 1, तो मोड ऑफ इतने x है इतने की भरांगे आप 1 पाता आप, ठीक है, राइट। ये मोड है साढ़े को, ठीक है, एंड दिस इज 1, राइट। जिथे x उत्थे 1 पाता। हूँ देखो मॉडुलस की वा ऊपर 1 दिया गया, दिस 1 एज इट इज़। देखो मोड ऑफ 1 मोड करता की है वैल्यू पॉजिटिव करता है, लेकिन 1 पहले ही पॉजिटिव है, ठीक है। जो पॉजिटिव तो पॉजिटिव आना, ये नैगेटिव तो पॉजिटिव आना, हमेशा पॉजिटिव ही आना मतलब, ठीक है। अगर -1 होता तो पॉजिटिव, ये पहले ही 1 होवे तो 1 ही आना वा। मोड से हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आ रही, ठीक है। हम यदा मोड की बन गया साढ़े को सिंपल 1 बन गया, ठीक है। हमेशा मोड चो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, 1/1 इज़ 1, ठीक है। सो f'(1) कितना आ गया साढ़े को f'(1), ठीक है। मतलब डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1 इज कितना लिखा गया, इट इज़ 1। कितना आ गया 1। चेक कर दे आंसर आप, इट इज़ ए ऑप्शन टिक कर लो, क्लियर है ना। क्वेश्चन 4, वेरी इजी क्वेश्चन। डेरिवेटिव ऑफ
साइन इनवर्स एक्स प्लस कोज इनवर्स एक्स। देखो बेटा इदा करो फिर इन्हू वाई मान लो पहला। क्वेश्चन 4 है ना ये वाला, क्वेश्चन 4, ठीक है। लेट वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कोज इनवर्स एक्स, ठीक है बेटा। देखो बेटा ये MCQ तो तुम सीधे डेरिवेटिव नहीं करने बैठ जाना, ठीक है। तुम करना कि पहला वैसे सीधे भी कर सकते हैं कि यदा डेरिवेटिव होंगे साढ़े को कि दसो होंगे, हमने वैसे थोड़े रिवाइज हो चुके, एक बार कर लें आप 1/√1 एक्स स्क्वायर, ठीक है। वैसे आप कहना करना नहीं, कर भी सकते लेकिन करना नहीं आप, ठीक है, मतलब थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। तो कोज इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होगा -1/√1 एक्स स्क्वायर, ठीक है, राइट। ये कट गया, आंसर इज 0, ठीक है। लेकिन आप इदा नहीं करना, आप करना थोड़ा ईजी वे ना। वाई कितना साढ़े को लिखो दोबारा, अनदर मैथड, शॉर्टकट मैथड में कहने हैं साइन इनवर्स एक्स एंड कोज इनवर्स एक्स। देखो बेटा व्हाट इज साइन इनवर्स एक्स प्लस कोज इनवर्स एक्स, यू नो इन द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, you know very well. Sin inverse x plus cos inverse x is π/2, right, and आप करेंगे डेरिवेटिव इतने, डेरिवेटिव ऑफ y, दिस इज y एंड दिस इज π/2, राइट। आप डी डी एक्स करेंगे दोनों पासे, मतलब डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, and what is derivative of this function, tell me, this is π/2, this is constant and derivative of constant is 0, derivative constant is 0, so this become 0, right, derivative constant is 0, ठीक है। तेरा आंसर कितना आ गया, 0 आ गया, राइट। टिक कर लो 0, बी ऑप्शन, राइट, दिस इज 0, क्लियर है। क्वेश्चन 5, डी ओ डी एक्स ऑफ कोज इनवर्स e⁻x इज इक्वल टू, देखो पर लिखांगे क्वेश्चन 5, डी ओ डी एक्स ऑफ कोज इनवर्स e⁻x, ठीक है। आप डेरिवेटिव यदा पता करना वा, देखो सानू पता है कि यदा फॉर्मूला कितना वा, नोट करो, फॉर्मूला इज, फॉर्मूला पहला लिख लेने आप, डी ओ डी एक्स ऑफ कोज इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/-1 एक्स स्क्वायर, राइट। तो साढ़े को e⁻x है एंड डेरिवेटिव e⁻x इज सेम एज इट इज़, ठीक है, नो चेंज, ये सानू पता फॉर्मूले। हूँ देखो आप करना की है, फॉर्मूले आप दोवें लिख ले। हूँ साढ़े को देखो की है कि आप करांगे डेरिवेटिव, देखो पहला की साढ़े को पहला करांगे आप कोज इनवर्स का डेरिवेटिव, पहला करांगे कोज इनवर्स का डेरिवेटिव, फिर एंगल की है, फिर करेंगे और एंगल का डेरिवेटिव, राइट। कोज इनवर्स e⁻x है ना, पहला करेंगे कोज इनवर्स का डेरिवेटिव, दिस मीन्स कोज इनवर्स का डेरिवेटिव इज -1/1 एक्स स्क्वायर, राइट। एंड व्हाट इज एक्स ऑफ कोज इनवर्स, साढ़े को ए है एक्स का, दिस इज द एक्स ऑफ द मतलब कोज इनवर्स, जिथे एक्स होता है e⁻x, मतलब फॉर्मूला इज -1/1 एक्स स्क्वायर, मतलब जिथे एक्स होते है ना e⁻x, राइट, दिस इज e⁻x। हूँ वारी करी डेरिवेटिव की, सैकेंड नंबर की है साढ़े को असी करेंगे और एंगल का डेरिवेटिव, एंगल डी ओ डी एक्स ऑफ एंगल, एंड एंगल इज e⁻x,
ठीक है, लिख लो बस, -1 अपॉन रूट, ठीक है। उन्हें पर करना की है कि देखो ई पावर एक्स का स्केयर कितना बनूगा, चेक कर लो, इन बनना एक्स इंटू 2 पावर मल्टीप्लाई कर देनी है आप, पावर मल्टीप्लाई, ठीक है, राइट, पावर मल्टीप्लाई करती है आप, मतलब ये बन गया ई पावर 2x, कितना बन गया ई पावर 2x, ये मतलब इतने बन गया साढ़े को 1 माइनस ई पावर 2x, ठीक है। हूँ देखो डेरिवेटिव ऑफ ई पावर x, नो चेंज, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट, it will remain same e power x, derivative of the exponential function, that this one, this will remain same, now this is the answer, बस हम लिख लो थोड़ा जिहा, ये बन गया साढ़े कोल बन गया है माइनस ई पावर एक्स अपॉन √1 माइनस ई पावर 2x, एंड दिस इज द आंसर, माना ई एक्स अपॉन रूट, दिस इज लास्ट डी पार्ट, ठीक है, माना ई एक्स अपॉन 1 माइनस ई पावर 2x, दिस इज द आंसर, क्लियर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, if y is equal to tan x, then at x equal to 0 y2 मीन देखो बेटा y2 मीन सेकेंड डेरिवेटिव, देखो y1 का मतलब होंगे साढ़े को dy/dx फर्स्ट डेरिवेटिव, तो y2 का मीनिंग होंगे साढ़े को सेकेंड डेरिवेटिव d²y/dx², ठीक है। नहीं तो करते हैं सानू y दिता है tan x, क्वेश्चन नंबर 6 साढ़े को y इज गिवन tan x, पहला पता करेंगे आप फर्स्ट डेरिवेटिव y1, ठीक है, तो सानू पता है कि डेरिवेटिव ऑफ tan x इज कितना होगा भला सीकन स्क्वायर x, ये सानू पता वा, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ सीकन x भी लिख लो, दिस इज सीकन x, डेरिवेटिव ऑफ सीकन x, दिस इज सीकन x इंटू tan x, है ना, दिस इज द फॉर्मूला, सानू पता है बारे, चलो अपन नोट कर लिया एक साइड पे, आप यूज़ करांगे। हूँ देखो गल करांगे y1 की, फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड मीनस आप इतना भी लिख सकते हैं dy/dx ऑफ गल एक ही है tan x, फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है, मतलब y1 लगा दो या dy/dx लगा दो, एक ही गल है, ठीक है, या ठीक है, या dy/dx ऑफ y कर लो, गल एक ही है, ठीक है। हम देखो आप करेंगे y1 मतलब tan x का डेरिवेटिव कितना बनेगा, देखो हाँ स्टेप तो ही ना भी लो, कोई गल नहीं, डेरिवेटिव ऑफ tan x इज सीकन स्क्वायर x, ठीक है, tan x का डेरिवेटिव कितना है सीकन स्क्वायर x, ठीक है, कर लिया आप, ये हाले फर्स्ट डेरिवेटिव है आप, हम गल करांगे क्योंकि इन्हें y2 गया वा सेकेंड डेरिवेटिव, इन्होंने थोड़ा चेंज करके लिख देना मैं, ठीक है, हल्का चेंज, देखो कितना लिखूँगा, देखो नोट करो, मैंने इतना लिख लिया, कोई फर्क नहीं पैंदा, ठीक है, एक ही गल होंदी है। हुण आपां करांगे इहदा डेरिवेटिव, हाउ वी कैन डू, देखो पहला आप करांगे, सानू नज़र आई पहला ब्रैकेट, पहला करांगे ब्रैकेट का डेरिवेटिव फर्स्ट नंबर पर, सैकेंड नंबर पर करांगे आप ब्रैकेट के जो अंदर है सीकन एक्स का डेरिवेटिव, मतलब अगेन डिफरेंशिएट मीनस y2, हूँ मैं डेरिवेटिव करने लगा, ठीक है, मीनस मैं क्या करांगे थे इधर से y2 करता मतलब अपन करना पैना थे डेरिवेटिव, कितना करांगे पहला करांगे ब्रैकेट का, मतलब 2 नीचे आना पहला, मतलब आ लाना फार्मूला, देखो नोट कर लो फार्मूला ये वाला x⁴n का फार्मूला n(x(n-1), मतलब 2 नीचे आना साढ़े को, पावर नीचे आ गई,
ऊपर एक पावर घट गया नहीं, जिदा देखो आ देखो पावर नीचे आ गई, ऊपर एक पावर घट गई, मतलब 2 सी पावर ऊपर कितनी होगी पावर देखो, दिस इज -1 पावर घट गई, अंदर वही रहना जो है साढ़े को सीकन एक्स, नो चेंज। हुण साडा फस्ट डेरिवेटिव हो गया, फस्ट मतलब ब्रैकेट आप डेरिवेटिव कर लिया, गल करांगे हुण आपां ब्रैकेट दे जो अंदर है सीकन एक्स का डेरिवेटिव डी ओ डी एक्स ऑफ सीकन एक्स, क्लियर है राइट। y2 टू इदां ही सीकन एक्स पावर दिस इज 2 - 1 दिस इज 1 राइट, दिस इज 1 हो गया है, एंड डेरिवेटिव ऑफ सीकन एक्स इज इट इज सीकन एक्स tan x, सीकन एक्स tan x, ठीक है। हुण करना की है, 1 पावर ही है, मतलब इदा लिख लो 2 सीकन एक्स इंटू सीकन एक्स इंटू tan x, y2 स्केयर करना स्केयर कर लो, थोड़ी मर्जी है। y2 कितना आया साढ़े को, हाँ सीकन स्केयर हो गया, 2 सीकन स्केयर x इंटू कितना आया साढ़े को आया tan x। हुण क्वेश्चन इत्थे खत्म नहीं होया, उन्हें क्या वा y2 पता करो वैन x इज 0, ये स्टेप तुम नोट करना वा, y2 करो पता करना वा वैन x इज 0, मतलब पहला y2 लिख लो, ठीक है, आप x 0 पर आएंगे जी, मीन्स इधर लिख लो तुम y2 तो ब्रैकेट लिख लो वैन x इक्वल टू 0, मीन्स जिथे भी x हैगा उत्थे पर आएंगे आप 0, x इज 0 ना, 0 पर ले आप है ना, ठीक है। सीकन 0 इज वी नो व्हाट इज सीकन 0 इज, ठीक है नोट कर लो, सीकन 0 इज 1 एंड tan 0 इज 0, पूरे 0 ही बन जाना फिर। सीकन 0 मतलब इदा कर लो, पहला सीकन 0 की वैल्यू पा लो, ऊपर स्केयर ला लो इतने, ठीक है, आ स्केयर ऊपर ला लिया करो कोई गल नहीं, तो tan 0, ठीक है, सीकन 0 इज 1 पाता आप सीकन 0, ठीक है, tan 0 इज 0, ठीक है, क्लियर है। सारा एक 0 आ गई जी, देखो पूरे एक 0 आ गई, सारा मल्टीप्लाई चाहे 0 आंसर आना वा, ठीक है। सो y2 वैन x इक्वल 0 इज 0 राइट, क्लियर होया, साडा आंसर कितना आया 0, आंसर इज 0, सी ऑप्शन टिक कर लो, आंसर इज 0। क्वेश्चन नंबर 7, द सेट ऑफ पॉइंट्स with a function f is given by fx is equal to mod of x minus 3 is differentiable is, देखो ये पता करना कि फंक्शन डिफरेंशिएबल कितने हैगा, ठीक है। देखो एक गल नोट करो कि पहला गल करते हैं मोड एक्स की, सानू वह गिवन फंक्शन की दिता है मोड ऑफ एक्स माइनस 3, ठीक है। वैसे भाई गल नोट करते हैं कि अगर साढ़े को मोड एक्स, मैंने गल ध्यान समझना, यदा ग्राफ बनेगा, ठीक है, इस तरह ग्राफ बनेगा, तो इतने देखो नोट करो कि नोक बनती पी है, ये बनती पी है नोक, ठीक है राइट। ये तो मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट, मतलब इट इज़ डिफरेंशिएबल एट ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0 राइट। ये फंक्शन साढ़ा कि मोड एक्स होगा, ठीक है। यदि साढ़े को देखो मतलब इनू कितना पता किया कि 0 आना थे, इनू मतलब 0 पुट कर लो, सीधी गल है, इन्हें 0 पुट कर लो, x 0 आना, ठीक है, मतलब 0 से क्या होगा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल थोड़ा पा कर लेने आप, मान लो कि साढ़े को आ गया x - 1 आ गया, ठीक है, कितना आ गया x - 1, मैंने गल ध्यान समझो, ठीक है। हूँ x - 1 0 पुट कर लो, जिदा इतने 0 पुट किया ना आप x नू, तो x 0 पुट किया आप, मतलब 0 पर की डिफरेंशिएबल नहीं है। यदि x - 1 0 पुट कर लो, x ना देखो आ गया 1, तो यदा ग्राफ बनूगा 1 के उपर, ठीक है, नोट करो यदा ग्राफ इतने बनूगा 1, इतने 1 2
ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੂਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਫਲੀ ਗ੍ਰਾਫ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੋਕ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ नोट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। क्लीयर है जी। आ जाए साढ़े को एक एग्जाम्पल और कर लें, एक्स प्लस 1 आ जाए, ठीक है। तो एक्स प्लस 1 की पुट करेंगे आप 0 पुट करेंगे, रफली पुट कर लो, -1 आ गया। यदा भी ग्राफ बनावांगे आप, यदा ग्राफ बनूगा -1 से, ठीक है, -1 -2, ठीक है, -1 से इतने, ठीक है ना। इतने नोक बनती पई है, ठीक है, -1 के उपर फंक्शन इज नोट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू -1। हुण आपां मेन क्वेश्चन की गल करांगे, ठीक है। तुहानूं मैं कंसैप्ट समझाता कि आपां 1 मिनट च कितना जवाब देना, 1 सैकेंड जवाब देना आपां, साडे कोल फंक्शन की है, ठीक है, राइट। ये साडा हो गया, आपां कीती है मोड एक्स की गल की इत्थे, ठीक है। फिर आपां गल की है मोड एक्स -1 की गल की आपां सैकेंड च, थर्ड च एक्स प्लस 1 की गल की है। साडा मेन फंक्शन है, मेन साडा क्वेश्चन की है इस टाइम, वैसे आपां सीधे बोल सकते आपां कि इस आंसर इज ओवर रियल नंबर एक्सैप्ट 3, ठीक है। चलो पहला भी ग्राफ बना लेने हैं। फंक्शन इज ये साडा मेन क्वेश्चन है वा एक्स -3, ठीक है, ठीक है। यदा ग्राफ बनूगा 1 2 3, 1 2 से 3, यदा ग्राफ से बनूगा, ठीक है, राइट। तो इतनी नोक बनती पई है, क्लीयर है। फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 3, मतलब कि आंसर होगा साढ़े को और रियल नंबर डिफरेंशिएबल कितने होगा, सारे रियल नंबर से डिफरेंशियल होएगा, लेकिन 3 तो नहीं होगा, ठीक है। ये देखो आ गई सीगा सारे मतलब डिफरेंशिएबल एट और रियल नंबर एक्सेप्ट -1 इत्थे, ठीक है। इत्थे क्या डिफरेंशिएबल एट और रियल नंबर एक्सेप्ट 1, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा कि नहीं। तो एक ही होने साडा डिफरेंशिएबल एट और रियल नंबर एक्सेप्ट 0। साडा जो मेन क्वेश्चन आया डिफरेंशिएबल एट और रियल नंबर एक्सेप्ट 3, ठीक है। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर, ओके। डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट मतलब और रियल नंबर सारे रियल जो मर्जी पुट करो, लेकिन 3 नहीं पुट करना बस, क्योंकि 3 तक बनती पई है, नोक बनती पई है, ठीक है। किनारा बनना ना तो नोक बनती पई है, दिस नोक, राइट। तो इत्थे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होंदा, ठीक है। साडा आंसर की है ओवरऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8, the function f(x) is continuous at x equal to 0 and value k is, तो पकड़ना किया है कि देखो सेम क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 ये कंटिन्यू देता है उन्होंने, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू फंक्शन एट 0, वही 0 के ऊपर कंटिन्यूस है ना गिवन देता उन्होंने। या लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट लिखो, या फिर लिखो सिंपल लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। देखो फंक्शन करना लवांगे अपन, साढ़े को 2 फंक्शन देते उन्होंने, मतलब एक तो होता है दिस वन वैन एक्स इज नॉट इक्वल 0 एंड एक देता है एक्स k+1 वैन एक्स इक्वल 0। हम एक गल नोट करो कि जो एक्स 0 ਨੂੰ अप्रोच करेगा तो एक्स 0 इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो मतलब सारा फंक्शन कितना गया sin x अपॉन x प्लस cos x, क्योंकि x 0 ਨੂੰ अप्रोच करेगा, ठीक है। 0 तो इक्वल नहीं है, फंक्शन रहेगा sin x अपॉन x प्लस cos x, ठीक है, लिख लिया आप। तो इधर देखो कि है साढ़े को x 0 इक्वल है, ठीक है। जो x 0 इक्वल होगा राइट हैंड साइड से, जो x 0 इक्वल होगा मतलब दिस वन, मतलब जिथे x 0 हो गया था ये वैल्यू कितनी होगी k+1, कितनी होगी k+1, जो x 0 से इक्वल है,
एंड फंक्शन इज k+1। ये आगे k+1 आ गया राइट हैंड साइड, ठीक है। हम बस आप करना कि सिंप्लीफाई करना, k पता करना, वेरी इजी, ठीक है, क्लियर है। हमें पता है कि लिमिट x टेंड टू 0 साइन और x इज 1, ठीक है। दिस इज सेम ना, देखो सेम ही है, देखो भी x है, भी x है, सेम, ये तो 1 बन गया, ठीक है। देखो कोज एक्स पता कि ना इतने ना आ वैल्यू 0 है, ये 0 इतने भर दो, इतने एक्स है कोज 0, ठीक है। हाँ तो बन गया 1, इतने एक्स की वैल्यू 0 भर दी आप, राइट हैंड साइड एक a+1 आ गया, ठीक है। कोज 0 इज 1, कोज 0 इज 1, ठीक है। कोज 0 इज 1, तो 1 1 कट गया, 1 इक्वल टू k आ गया, मतलब k इक्वल टू 1 आ गया। सारा आंसर आ गया, देखो नोट करो, आंसर इज 1, टिक कर लो, सी ऑप्शन टिक कर लो, 1 ऑप्शन, ठीक है, 1 आंसर सी ऑप्शन। क्लियर है। Very easy question, right? Question number 9. The function f(x) is equal to, देखो this is the greatest integer function. This is the greatest integer function. is continuous at, ਸਾਨੂੰ 4 ऑप्शन गिवन है। देखो बेटा आप आंसर डायरैक्ट आंसर दे सकते हैं कि ਸਾਨੂੰ पता है कि ਜਿਹੜਾ greatest integer function है it is discontinuous at integral point। की है डिसकॉन्टीन्यूस एट इंटैग्रल पॉइंट, मतलब इंटीजर पर, इंटीजर किहड़े देखो 4, इतने भी की है डिसकॉन्टीन्यू होगा, मतलब नॉट कॉन्टीन्यूस, ये भी इंटैग्रल इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, इतने भी की है कॉन्टीन्यू नहीं है, ठीक है। डिसकॉन्टीन्यू कह सकते आप, इतने भी कॉन्टीन्यू नहीं है, मतलब डिसकॉन्टीन्यू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इट इज़ ऑलवेज कॉन्टीन्यूस एट नॉन इंटैग्रल पॉइंट। नॉन इंटैग्रल पॉइंट मतलब जिदा कि 1.5 है, जो इंटीजर नहीं है, ठीक है, 1.5, ठीक है। साढ़ा आंसर तो वैसे ये आ गया, ये अपना डी ऑप्शन आ गया, ठीक है, 1.5 है, ठीक है, डी ऑप्शन 1.5। तो आप इनू ना अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। किस तरह देखो, फंक्शन इज गिवन, फंक्शन इज इंटैग्रल पार्ट ऑफ एक्स, ठीक है। ਅਸੀਂ एक्स तो वेरीएबल भरांगे, ठीक है, इस पर देखो वैल्यू भरते हैं, सारी पॉजिटिव वैल्यू है 0, 0.1, 0.9, 2, 2.2, 2.5, 3, ठीक है, 3.1, 3.9, 4, ठीक है, इन्नी वैल्यू भर लो, मर्जी जो मर्जी भरी हो। हम सानू पता कि ग्रेटर टीचर फंक्शन की ना कि अगर आप 0 भरांगे तो 0 आना, ठीक है, 0 पर 0 आ गया। ये 0.1 पर आएंगे तो देखो हमेशा पिछला इंटीजर आना, देखो 0.1 है, आप नंबर लाइन पर कह दें आप 0, 1, 2, 3, 4, जो 0.1 है इतने होगा, ठीक है, लगभग यदा जो ग्रेटर इंटीजर फंक्शन कितना हुआ साढ़े को, पिछला इंटीजर कि हुआ 0, कि हुआ 0, लग गया पता। 0.9 कितने हुआ, इतने 0.9, तो यदा पिछला इंटीजर कि हुआ, ठीक है, 0 तो 1 चलाई करा है, तो पिछला इंटीजर किहड़ा वा 0 ही है, तेरा आंसर भी 0 ही आएगा, ठीक है, लग गया नहीं पता। जी गल करिए आप हुण गल करते आप 2 की, 2 के पर की आंसर होगा 2 ही आना, आंसर कितना 2 ही आना, ठीक है। 2.2 कितने आया, 2.2, 2 थोड़ा आ गया, ठीक है, अंदाजे नाल 2.2। देखो ये लाई कराया 2 इंटीजर, 2 तो 3 विचकार, 2 तो 3 विचकार, तेरा पिछला इंटीजर किहड़ा वा 2 है ना, 2 आया ना, पिछला इंटीजर ही आना वा, राइट। 2.5 इतने आऊगा, मेरा पिछला इंटीजर किहड़ा वा ये वाला, ठीक है, 2, राइट। इतनी साढ़े को 3 आना, 3 का 3 आना,
3.1 इत्थे आया ना साढ़े कोल, इहदा पिछला इंटीजर किहड़ा वा 3 राइट, ये 3.9 है, इहदा पिछला इंटीजर किहड़ा वा 3 राइट, क्लियर हो गया, 3 4 का 4 आना, क्लियर हो गया नहीं। इदा पता करना आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एनी वैल्यू, ठीक है। हम आप ग्राफ बनाने हैं, ग्राफ बनाइए था कि है ना 1 ग्राफ बनने पा, ठीक है। ये साढ़े को 1 2 3 ते 4, ठीक है, 1 2 3 ते 4। हम देखो 0 से 0 आ गया, लगाता 0 से 0 वाला, ठीक है। 0.1 से कितना हुआ 0 ही आ रहा, ठीक है, भी ला लेने आप पॉइंट। 0.9 से भी 0 ही आना, ठीक है। सारा देखो कि साढ़ा ना साढ़े को सारा इतने आना वाला, ठीक है। इतने जो देखो 1 भी इतने 1 लिखा नहीं, वैसे 1 भी बनाने पाते 0.9 से ना थे, ठीक है। 0.9 बट एक गल नोट करो कि जो 1 है ना, जो 1 है ना वो 1 बन जाना ने ना बनना कि बन जो थे 1 आना, ठीक है। मतलब 0.9 तक ना थे इन्हें दे रहना वा, जो 1 आना इतने मतलब इन्हें टच नहीं करना ने, जो 1 आना इतने 1 ने जंप लगाना थे इतने आना ने, ठीक है। कि आना 1 ते मतलब 1 ते कितना 1 देखो 1 ते कितना 1 आ गया, नोट करो 1 ते कितना आ गया, देखो 1 ते 1 आ गया, ठीक है, क्लियर है। हूँ देखो नैक्सट की साढ़े को 2 ते ना 2 देखो 2 ते कितना आया, इधर देखो साढ़े को कितना हुआ ये भी देख लो माड़ा 1.1 कितना हुआ देखो 1, ठीक है। 1.1 नहीं साढ़े पास देखो 1.1 कितना आया साढ़े को 1, 1.2 से 1 आना, 1.3 से साढ़े 1, ठीक है 1 आना, ठीक है। 1.9 से 1 आना ने, जो इन्हें 2 से आना देखो 2 से प्लान लिख लेता, जो इन्हें 2 से आना 2 से 2 का कितना देखो 2 का कितना आंसर है 2 आना, कितना आना 2, इन्हें जंप कराना कितने आना ने सीधे इतने आना, ठीक है। यदि 2.1 2.2 जो भी जो मर्जी आ जाए 2.2 2.2 आंसर कितना आंसर 2 आना, कितना आंसर 2, क्लियर से बनना साढ़े को राइट। 2 से 2 आना, 2.1 से भी देखो 2.1 से भी कितना देखो 2.1 से भी 2 आना, 2.2 से भी 2 आना, 2.3 से भी 2 आना, 2.4 से भी 2 आना, ठीक है। मतलब साढ़े को 2.9 से भी 2 आना राइट, क्लियर हो गया। ये इतने आना, ये डाक कर लेना थोड़ा यार, जो 3 से आ गया नहीं जंप लगाना, ताई ऊपर कर लेना 3 से क्या आ गया 3 से 3 आना सीधे, ठीक है। इन्हें जंप लगाना थे 3 से 3 आ गया, ठीक है। हम देखो गल ध्यान सुनो 3 से 3 आ गया, 3 से 3 आ गया, ठीक है। हम देखो 3.1 से कितना 3 आना, 3.2 से भी 3 आना, 3.4 से भी 3 आना, मतलब 3.5 से 3 आना, 3.9 से भी 3 आना, ठीक है। लग्या मैं पता तो सेम देखो दी 3 आ गए, तो जो 4 से आना 4 से नहीं जंप लगाना, 4 इतने आना सीधे, ठीक है। इदी ग्राफ मतलब पौड़ियाँ बनने एक तरह दियाँ, ओके क्लियर हो गया बेटा कि नहीं, ये बन गया साढ़े को, ओके ये बन गया पौड़ियाँ बन गई। हूँ नोट करो कि इंटीजर से इंटीजर किहड़े आ, इधर 1 इंटीजर है, ठीक है। इतने ग्राफ टुट गया, देखो पहला ग्राफ कितना कितना था, देखो ग्राफ इतना जाता पाया, देखो ये टुट गया ग्राफ, ये टुट गया ग्राफ, फिर ग्राफ टुट गया, ठीक है। कितने पर टुटता पाया, इंटीजर टुटता पाया, इंटीजर से लगे पता नहीं, इंटीजर से ग्राफ टुटता पाया, जिथे ग्राफ टुटता पाया मतलब जिदा देखो कोई चीज़ कंटिन्यू हो उन्होंने कहते कंटिन्यूस। हूँ इंटीजर से मतलब टीजर 1 है 2 है 3 है 4 है सारे से ग्राफ टुटता पाया, यदा मतलब किसी भी इंटैगरल पॉइंट कंटिन्यूस नहीं है, तो कितने हुआ साढ़े को कंटिन्यूस, देखो उन्हें गल आप आंसर किहड़ा दिता, देखो आंसर आएगा वा 1.5, आप चेक करते 1.5 कितने होगा आ गया 1.5, दिस इज 1.5, ठीक है। ये पर चेक करो कि ग्राफ बिल्कुल ब्रेक नहीं करता, देखो बिल्कुल स्मूथ ग्राफ बनता पे, देखो कोई ब्रेक हैगी ग्राफ से, देखो मतलब ये आस पास देख लोगे, ये इधर देख लो इधर देख लो ग्राफ टुटता पे कोई, बिल्कुल स्मूथ ग्राफ जाता पे साढ़े को 1.5 थे, ठीक है।
राइट। सो दिस इज कॉन्टीन्यूस एट नॉन इंटेग्रल पॉइंट जितने इंटीजर ना हो ना। दिस इज ऑप्शन डी, ऑप्शन टिक कर लो बस। क्लीयर है। थोड़ा बड़ा आप समझाने की कोशिश की है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। क्लियर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, द डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स 2x के माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू कोस इनवर्स x। देखो जो भी दो फंक्शन आए ना, एक नू u मान लिया करो, एक नू v मान लिया करो। ठीक है, u कितना साढ़े को लिखो कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, तो v कितना लिखो v इज कोस इनवर्स x। देखो बेटा इन्हों पर सीधे भी डेरिवेटिव कर सकते हैं, लेकिन सानू पता है ये फॉर्मूला बनता पाया वा। ठीक है, फॉर्मूला किहड़ा बनना देखो नोट करो, कोस 2 कोस के थीटा माइनस 1 इजकल टू कोस 2 थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला बनया दे तो कोस 2 थीटा मेन फॉर्मूला होंगे साढ़े को कोस के थीटा माइनस साइंस के थीटा। ठीक है, तो इतने साढ़ा फॉर्मूला क्या बनता वा, ये फॉर्मूला तो याद कर लो 1 माइनस 2 साइंस स्क्वायर थीटा। साढ़े काम किहड़ा आना वा दिस 1। ठीक है, ओके, दोनों फॉर्मूले इस फॉर्मूले तो बने हैं। क्लियर है। हम देखो आप करना की है, ये देखो कि आप ईजी करेंगे क्वेश्चन नू। पुट x इक्वल टू कोस थीटा, तो थीटा बन गया साढ़े को कोस ने इधर आना, कोस इनवर्स x बनना। क्लियर है। हम u कितना बन गया देखो u, ये सिर्फ तां पुट किया क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाए। जिथे x है उत्थे पता कि आना, जिथे x है उत्थे आना वा कोस थीटा, मतलब जिथे x है उत्थे कितना आना केयर उत्थे कोस थीटा बन गया। राइट, पुट करता पा। हूँ सूँ पता कि फॉर्मूला बन गया, मैं फॉर्मूला हुणी लिखाया वा 2 कोस के थीटा माइनस 1 इक्वल टू कोस 2 थीटा। ठीक है, ये बन गया कोस 2 थीटा ये फॉर्मूला। ठीक है, लग गया पता, कोस 2 थीटा बन गया। हूँ कोस इनवर्स से कोस इनवर्स मतलब कोस इनवर्स से कोस कट जाना, कोस इनवर्स से कोस कट जाना, रहना 2 थीटा। कोस इनवर्स से कोस कट गया, कितना आ गया 2 थीटा आ गया। थीटा की वैल्यू पुट करो, थीटा की वैल्यू थीटा इज कोस इनवर्स x। ठीक है, थीटा इज कोस इनवर्स x। हूँ बेटा एक फॉर्मूला और निकल होना थोड़ा या, डेरिवेटिव ऑफ कोस इनवर्स x पता कितना होंगे, डेरिवेटिव कोस इनवर्स x इसमें आया ना माइनस 1 पॉइंट कितना है √1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, जो आप डी यू और डी एक्स करेंगे ना आप 2 तो बाहर आ गया, तो कोस इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होगा -1 पॉइंट कितना गया √1 माइनस x स्क्वायर, क्योंकि अपना डेरिवेटिव कितना हुआ विद रिस्पेक्ट टू x। राइट, डी यू पॉइंट डी एक्स साढ़ा कितना आ गया देखो, मैंने मल्टीप्लाई कर लो कितना आया -2 बाय कितना आया -2 बाय कितना आया √1 माइनस x स्क्वायर। इनू बॉक्स पा लो एक, ये साढ़े काम आगो बच्चों। ठीक है, इधर गल करिए v की गल करिए, हूँ v की गल कर लो। हम देखो डी वी पॉइंट डी एक्स वेरी सिंपल, इनू आप डिफरेंशिएट करेंगे कितना वाला x नाल, कितना करेंगे x नाल, तो कोस इनवर्स का डेरिवेटिव सेम देखो -1 पॉइंट कितना है √1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया, बहुत सिंपल हो गया था। हूँ आप करना वा उन्हें क्या डिफरेंशिएट कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू कोस इनवर्स x, मतलब अपन u मनिया तो v मनिया, आप करना वा डी यू पॉइंट डी एक्स, की करना डी यू पॉइंट डी वी, सॉरी डी यू पॉइंट डी वी। राइट, आई पता करना डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू v, डी यू पॉइंट डी वी पता करना आप। राइट,
वेरी सिंपल। देखो ਅਸੀਂ पता करना डी जी अपॉन डी वी, इनू लिख सकते हैं डी एक्स ਨਾਲ डिवाइड कर लो डी जी, पहले लिखो डी यू डी वी, इनू डी एक्स ਨਾਲ डिवाइड कर लो ऊपर नीचे, इनू डी एक्स ਨਾਲ डिवाइड कर लो, कर ही सकते ਆਪਾਂ इनू ਆਪਾਂ ही लिख सकते ਆਪਾਂ राइट, डी जी अपॉन डी एक्स ही आप ला देना, चलो इदा भी कह सकते ਆਪਾਂ, इस तरह लिख सकते आप करना डी जी अपॉन डी वी। दिस वैल्यू इज चैक करो कितनी है, हाँ देखो आ वैल्यू है साढ़े को -1/-2 √1 - x², ठीक है। क्लियर है। ये बात की वैल्यू आप डी जी अपॉन डी एक्स की वैल्यू, उस तो बाद आप पढ़नी है डी वी डी एक्स की वैल्यू, डी वी डी एक्स इज चेक करते कितना दिस वन, डी वी डी एक्स इज -1/√1 - x², ठीक है। माइनस ना माइनस का कट गया, रूट ना रूट कट गया पूरा, ठीक है। कि बच्चे साढ़े को देखो डी जी अपॉन डी वी इज कल साढ़े को 2 बचा, ओनली 2 है, 2 ही बचा साढ़े को, आंसर इज 2, दिस इज आंसर, डी जी अपॉन डी वी इज 2। क्लियर है। 2 आंसर है, देखो है ऑप्शन कोई, हाँ जी ए ऑप्शन देखो 2। क्लियर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज ट्रू फॉल्स, दिस इज ट्रू फॉल्स, ओके राइट, देख रहे हैं कि ट्रू है कि फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 11, x = 380 राइट, एंड y = देखो एक्स ने 380 है एंड y = 80³ इट इज़ गिवन, ओके। ਅਸੀਂ पता करना वा डी वाई डी एक्स, ਸਾਨੂੰ आंसर दिता है t², चेक करते हैं हुणी ट्रू फॉल्स है ना। हम देखो एक्स इज फंक्शन ऑफ टी, वाई फंक्शन ऑफ टी, दिस इज द पैरामीट्रिक फॉर्म है, ठीक है। एक्स एंड वाई बोथ आर फंक्शन ऑफ टी, आप पता करना वा डी वाई अपॉन डी एक्स, मीन साढ़े को डी वाई डी एक्स पता की बनूगा, नोट कर लो, वाई फंक्शन ऑफ टी मीन डी वाई डी टी पता करेंगे आप अपॉन एक्स ए फंक्शन ऑफ टी डी एक्स ओवर डी टी, ठीक है। तो पहला पता करते हैं एक्स ए फंक्शन ऑफ टी डी एक्स ओवर डी टी, देखो 3a बाहर है ना, दिस इज कॉन्स्टेंट, दिस इज कॉन्स्टेंट, डी ओ डी टी ऑफ की करेंगे आप सिर्फ टी का, राइट। कॉन्स्टेंट बाहर कर लो ना, दिस इज कॉन्स्टेंट बाहर कर लिया आप जी। देखो डी वाई अपॉन डी टी कितना देखो होगा, कॉन्स्टेंट इज ए, कॉन्स्टेंट इज ए बाहर कर लो, डी ओवर डी टी ऑफ कितना आया बना हुआ डी ओ डी टी ऑफ क्या करेंगे आप टी क्यूब या टी क्यूब इधर लिख लो क्योंकि कोई गल है, ठीक है। इधर डी एक्स अपॉन डी टी, बाहर की है 3a, देखो टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी कितना हुआ 1, देखो जो डी एक्स ओवर डी एक्स कितना होंदा 1 होंदा वा, डी वाई अपॉन डी वाई कितना होंदा, सेम फंक्शन का डेरिवेटिव करें ना आप, एक्स ने एक्स ना करे, वाई ने वाई ना करे तो 1 होगा, एडी टी टी ना करना कितना होगा, कितना होगा ये 1 होगा, ठीक है। दिस इज 1 राइट, डी वाई डी टी इधर देखो कितना होगा, ए कॉन्स्टेंट है, पावर नीचे आनी है, पावर नीचे आई, ऊपर कितनी रहेगी पावर देखो 3 - 1, पावर कट गई, कितनी रहेगी देखो 2, ठीक है। डी एक्स और डी टी इज 3a आ गया, मल्टीप्लाई करो, डी वाई डी टी इज
मल्टीप्लाई करो कितना है 3a टी स्क्वायर, ठीक है। नीचे वैल्यू पा लो बस, डी वाई अपॉन डी एक्स पता करना आप, एंड वैल्यू ऑफ डी वाई डी टी इज दिस वन, that is 3a square, 3a square, and value of dx dt is 3a, कितनी है 3a, राइट। वैल्यू पाती है कटिंग और देखो 3a ना 3 ना 3 कट गया, a ना a कट गया, डी वाई अपॉन डी एक्स इज ये बचा साढ़े को सिर्फ 3 स्क्वायर बचा, टी स्क्वायर, ओनली टी स्क्वायर, ठीक है। तो साडा ਜਿਹੜਾ आंसर उन्होंने दिता है ट्रू फॉल्स ना चेक करते आप, आंसर ही टी स्क्वायर सही है ना, साडा आंसर भी टी स्क्वायर आया, मतलब दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ ट्रू, ठीक है। कि लिखेंगे आप, दिस इज़ ट्रू, क्लियर है, राइट। क्वेश्चन नंबर 12, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स cos x with respect to x is 1, it is also true false question। चलो पता करते कि आंसर 1 आंदा या नहीं आंदा। y है साढ़े को साइन इनवर्स cos x, देखो पर इन सीधे डेरिवेटिव कर सकते हैं, लेकिन साढ़े को अगर इनवर्स फंक्शन आ जाता वा सानू पता कि अगर तो साढ़े को साइन इनवर्स है तो इनू साइन बनाने की कोशिश करो, ठीक है। साइन कितना बनेगा देखो, वेरी इजी, साइन लिख के ये बन गया 90 - x, सानू पता है कि साइन 90 - x कितना था, इट इज़ cos x, ठीक है। बस उनकी ये क्वेश्चन ईजी हो गया। साइन इनवर्स ना साइन इनवर्स कट गए, साढ़े को बच गया, ठीक है। साइन इनवर्स ना साइन कट गया, कितना बच गया साढ़े को π/2 - x आ गया, ठीक है। π/2 - x आ गया, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स ना देखो आ गया। हम आप करेंगे डी वाई डी एक्स, मतलब पहला करेंगे डेरिवेटिव ऑफ π/2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ ही करेंगे आप एक्स, डिफ्रेंशिएट करें ना आप, अरे वाई आ गया ना, वाई दिस इज वाई, तो डी वी डी एक्स आप कितना देखो, दिस डेरिवेटिव इज दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट डेरिवेटिव इज 0 एंड डेरिवेटिव एक्स इज 1, तो आंसर इज डी वी डी एक्स इक्वल -1, ठीक है। तो साढ़े को आंसर उन्होंने इट इज़ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, आंसर इज़ 1 गिवन, दिस इज़ फॉल्स, साढ़ा आंसर -1 आया, ठीक है। तो बेटा देखो इस क्वेश्चन से पता क्या है कि कई बार साढ़े को जो साढ़ा क्वेश्चन दिता है y = सैकेंड मैथड आप करते हैं y = साइन इनवर्स cos x, कई बार दिमाग से स्ट्राइक नहीं करता कि हाँ भी इनू आप cos नू साइन में चेंज कन्वर्ट कर लिए, आप सीधे भी कर सकते हैं, वो भी तुम कराना मैथड कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव कितना आंदा, देखो नोट करो, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x इज 1 कितना आंदा √1 - x², ठीक है। तो आप वही फॉर्मूला लावांगे थे ना, भी लिख लो कि साढ़े को डेरिवेटिव ऑफ cos x माइनस साइन x, हम करेंगे डी वाई डी एक्स करेंगे आप, ठीक है। पहला करेंगे साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स x, दिस इज x, मतलब 1 फॉर्मूला इज 1 √1 - x², एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ देखो पहला x करा x इज दिस इज x² मतलब cos x साढ़ा x है, अगेन डेरिवेटिव ऑफ cos x, राइट, अगेन डेरिवेटिव cos x करेंगे आप, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x। वैसे साढ़ा पहला मैथड ईजी है, चलो मैं करा देना है मैथड ये वाला भी,
इट इज़ 1 माइनस कितना बन गया देखो, दिस इज़ 1 माइनस कितना आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन एक्स 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स डी वाई डी एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स मतलब इक्वल स्क्वायर नाल रूट कैंसिल कितना आया साइन एक्स आ गया, कटिंग हो रही है, आंसर सेम देखो ये आया साਡਾ आंसर इज -1, सेम आंसर आ गया, ठीक है। दिस इज अनदर मैथड बट फर्स्ट मैथड इज बेटर देन दिस मैथड, ठीक है। ये मैथड साਡਾ बढ़िया पहले वाला, वैसे मतलब तुम समझ सकते जे साढ़े को स्ट्राइक ना करे कि हाँ कोड में चेंज करना आप, तो दिस मैथड इज आल्सो राइट, क्लियर है। आंसर इज -1, आंसर इज -1, आंसर इज 1 गिवन, दिस इज फॉल्स, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13, 4 मार्क क्वेश्चंस, y इक्वल टू x पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स पावर कोज एक्स फाइंड dy अपॉन dx। साढ़े की है कि y साढ़े कितना देखो y इक्वल टू कितना x पावर साइन एक्स पावर कितना वा कोज एक्स, ठीक है, राइट। देखो जो भी ना दिस इज वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल पावर वेरिएबल, जो भी वेरिएबल पावर वेरिएबल आए उस केस में देखो अगर बीच प्लस हो या माइनस हो, ठीक है, आप करना वा u प्लस बी, यू मनना इनू मनना, यू मान लेना इनू मान लेना वी, हमेशा दे करना वा, जे नहीं करोगे तो नंबर कटे जाने, ठीक है, नंबर आने ही नहीं वाली गल इतना, जे सीधे लोग ले लेने, पर इसे लोग लेना, वैसे जे u प्लस बी ना मनिया तो नंबर नहीं आने, u प्लस बी मनना पैना सूँ, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड आप करना पैना, इस तरह नहीं करना, u नू अलग सोल्व करना पैना तो v नू अलग सोल्व करना पैना, जे सीधे आप लोग मान लेने तो कोई नंबर नहीं मिलने। हम डिफरेंशिएट आप करा इनू रिस्पैक्ट टू एक्स करा कि देखो आया थे डी वाई अपॉन डी एक्स, डी जी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स, ठीक है। u इज इक्वल टू एक्स पावर कितना आया साइन एक्स, u मने ना अपन यू की गल कर देना अपन, हाँ लोग क्यों लेना आप, क्योंकि दिस इज द वेरिएबल एंड दिस इज द वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल पावर वेरिएबल, इसलिए लोग लेना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड मतलब लॉग यू लॉग एक्स पावर कितना आया साइन एक्स, ठीक है। पावर नीचे आनी, वो साढ़े को फॉर्मूला लॉग एम पावर एन इज एन लॉग एम, ठीक है, ठीक है। एन लॉग एम, ठीक है, क्लियर है। भाव नीचे आ गई ना, देखो ये एम है, दिस इज एम, दिस इज एन, ये बन गया एन लॉग एम अकॉर्डिंग दिस फॉर्मूला, राइट। हम आप करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब करेंगे लॉग यू का डेरिवेटिव, मतलब लॉग का करेंगे डेरिवेटिव, फिर करेंगे यू का डेरिवेटिव, लॉग का डेरिवेटिव आऊगा साढ़े को 1 अपॉन यू, ठीक है, लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन यू, दोबारा करेंगे भाई यू का डेरिवेटिव कितना होगा डी जी अपॉन डी एक्स, इसलिए हमारा यू टू वी, यू वी मतलब फर्स्ट फंक्शन ये हो गया सेकंड फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन दिस इज सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है, ये बनूंगा, राइट, क्लियर है। फर्स्ट इज साइन एक्स, second is
लो एक्स, सेकेंड इज लो एक्स एंड फर्स्ट इज, ठीक है, लगे नहीं, साइन एक्स। इधर दिया है 1/u du upon dx, sin x as it is and derivative of log x is 1 upon x. Log x as it is, sin and derivative is cos x, ठीक है। साइन एक्स ओवर एक्स हो गया थे, यू इधर भेजने वाले है ना, यू रहेगा था, यू इधर भेज दो, यू इधर आ गया, ठीक है। फिर आ गया साइन एक्स अपॉन एक्स, वो एक्स लिखना है, कोस एक्स आ गया, राइट, क्लियर है। उन्हें पकड़ना ही सिंपल वैल्यू पर नहीं है, यू री वैल्यू यू इज, वैल्यू यू देखो कितनी सारी गई है, एक्स पावर साइन एक्स नहीं है, एक्स पावर साइन एक्स, यू री वाली बात दिया अपन, साइन एक्स और एक्स, ठीक है, डी यू अपॉन डी एक्स, क्लियर आप कर लिया, ये साढ़ा डी यू अपॉन डी एक्स आ गया। हम गल करेंगे वी दी, दिस इज वी, वी इज साइन एक्स पावर कोस एक्स, वी के नाम है साइन एक्स पावर के नाम कोस एक्स। देखो एच भी देखो, दिस इज वेरिएबल, एक्स इज मतलब एक्स ना एच वेरिएबल, दिस इज वेरिएबल, इतने एक्स हो ना मीन वेरिएबल, ठीक है। एच पी क्या करना है, लॉग, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। ये ना देखो, देखो सेम देखो, दिस इज एम, दिस इज एम, दिस इज एन, सेम देखो, पावर नीचे आनी है, एन लॉग एम, पावर नीचे आएगी ना, कोस एक्स लॉग वी, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट एक्स करेंगे अपन, लॉग वी का डेरिवेटिव कितना देखा होगा, लॉग वी का डेरिवेटिव 1 अपॉन वी, तो वी का डेरिवेटिव कितना होगा, डी वी अपॉन डी एक्स। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव कितना होगा, लॉग ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन ते डेरिवेटिव ऑफ ना लिखेंगे थे फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, क्लियर है कहूँगा। इतने है ना 1 अपॉन बी एज इट इज, 1 अपॉन बी डी पी अपॉन डी एक्स एज इट इज, ते कोस एक्स एज इट इज, पहला करेंगे अपन लॉग का डेरिवेटिव, फिर करेंगे साइन एक्स का, लॉग का कितना देखोगा 1 अपॉन एक्स, एक्स साढ़ा कितना साइन एक्स है, 1 अपॉन साइन एक्स, दोबारा करेंगे साइन एक्स का डेरिवेटिव, दैट इज कोस एक्स, फिर लॉग साइन एक्स, तो कोस रखना, कोस माइनस साइन एक्स, ठीक है, बना गया, क्लियर है। ना के पता नहीं, लॉग साइन एक्स एज इट इज, कोस रखना हुआ माइनस साइन एक्स, ठीक है। हम देखो करना पा की है, या तो इदा करते हैं आप इनू भेज दें इधर, वी इधर भेज दो, वी इधर आ गया, कोस एक्स कोस साइन एक्स कोड एक्स, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया ना साढ़े को, साइन एक्स पहले लिख लो, साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, मतलब इन पहला लिख लिया मैं, इन बाद लिख लिया, ठीक है, खाली कोई है, बस बी की वाली पढ़ लो, डी वी पॉइंट डी एक्स, वैल्यू बी चेक करो कितनी है
sin x पावर cos x। ਇਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਡ x ਉਹਦੀ ਲਿਖ ਲਓ ਬਸ ਹੁਣ ਕੋਡ x ਤੇ cos x मैंने cos x से cos x ले लो, ठीक है, क्योंकि cos और sin इज cos x होना ना, ठीक है। तो माइनस sin x log sin x मैं साढ़े को देखो कि आ गया हूँ साढ़े को dv upon dx भी आ गया, ठीक है, तो dg upon dx भी साढ़े को आ गया। अब करना की है फ्रॉम क्वेश्चन 1 वन लेने पर क्वेश्चन 1 देखो, ठीक है, क्वेश्चन 1 तो फ्रॉम क्वेश्चन 1 साढ़े फ्रॉम क्वेश्चन 1 देखो कि है असं डी वाई अपॉन डी एक्स पता करना वा, दिस इज डी जी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स, डी जी अपॉन डी एक्स इज कितना देखो कितना साढ़े को आप पता किया होनी मैं लिखना ही है बस आप देखो दिस इज डी जी अपॉन डी एक्स, एक्स पावर साइन एक्स सब लिखना ही है, ठीक है, साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस log एक्स cos एक्स, log एक्स cos एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स इज यहाँ लिखना पर डी वी अपॉन डी एक्स वो कितना देखो लिखा है डी वी अपॉन डी एक्स इज दिस वन साइन एक्स पावर cos एक्स, ठीक है, ब्रैकेट की साढ़े को cos एक्स cos एक्स cos एक्स cos एक्स, ठीक है, cos एक्स cos एक्स माइनस साइन एक्स इंटू log sin x, ठीक है, log sin x थोड़ा इन्हें उधर कर लें, ठीक है, थोड़ा इधर कर लें, ठीक है, क्या cos x sin x इंटू log sin x इंटू log sin x, right, and this is dy upon dx, this is a complete answer, देखो this is the complete answer, okay, x power sin x this and plus this, clear है, cos x dy dx and this is now this is complete answer, okay, dy dx, right, ये माइनस ही ना साढ़े को, दिस इज माइनस, यस माइनस ही है, क्लियर है। क्वेश्चन 13 द और पार्ट y इक्वल टू ई पावर 2 tan इनवर्स x देन प्रूव दिस वन, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, y इक्वल टू ई पावर कितना 2 tan इनवर्स x, ठीक है, ई पावर 2 tan इनवर्स x, देखो साढ़े को जो फॉर्मूला है वा डेरिवेटिव ऑफ ई पावर x इज ई एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1.1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, दिस इज फॉर्मूलास, क्लियर है, tan इनवर्स x डेरिवेटिव 1.1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो पहला आप करेंगे ई का डेरिवेटिव देन पावर द ई पावर 2 tan इनवर्स x, ठीक है, पहला गल करेंगे ई डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू कितना है देखो एंड डेरिवेटिव ई इज ई एक्स इज ई एक्स एज इट इज है ना, नो चेंज, हम बारी करी है पावर दी 2 tan इनवर्स x डेरिवेटिव ऑफ 2 tan इनवर्स x, राइट, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू
पीछे देखो 2 बार कर लो, 2 कॉन्स्टेंट है, 2 बार आ गया, 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। टू यू अगर 2 tan इनवर्स x अपॉन कितना आ गया साढ़े को 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिंपल लिख लेना आप 2 इंटू ई पावर 2 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लिया सिंपल। आप देखो आप करना की है आप प्रूव करना इस है डबल डेरिवेटिव, नोट करो डबल डेरिवेटिव। तो बेटा देखो इतने अगर आप डबल डेरिवेटिव करते हैं तो सानू u अपॉन b लाना पैना, हमेशा u अपॉन b पार्टी करो तो u इंटू b रैफर करो, मीनस आप इनू इधर भेज दें, वो ईजी रहना। ठीक है, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर आ गया, नाल की साढ़े को लिखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर आ गया ना, डी वाई अपॉन डी एक्स 2 ई पावर 2 tan इनवर्स एक्स। ठीक है, इधर भेजता आप इनू। ठीक है, आप करना की है दोबारा करेंगे डेरिवेटिव, अगेन डिफ्रेंशिएट रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। ठीक है, यू वी देखो ये यू हो गया, वी हो गया, यू डेरिवेटिव ऑफ वी, वी डेरिवेटिव ऑफ यू। ठीक है, तो राइट हैंड साइड क्या देखो होगा सेम होती, देखो 2 कॉन्स्टेंट बाहर, देखो सेम मैथड देखो पहला करेंगे ई का डेरिवेटिव कितना, ई का ये दी आना। ठीक है, 2 tan इनवर्स एक्स बिल्कुल सेम पहला देता। ठीक है, इनटू पहला ई का कर लिया आप, अगेन डेरिवेटिव ऑफ क्या करेंगे आप 2 tan इनवर्स एक्स का, अगेन डेरिवेटिव ऑफ नाल ही होगा। ठीक है, अगेन डेरिवेटिव ऑफ 2 tan इनवर्स एक्स का। ठीक है, हम देखो साढ़े फर्स्ट यदि गल करेंगे, फर्स्ट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकेंड इज dy upon dx, second is dy upon dx and first is 1 plus x square। ठीक है, राइट 1 plus x square एज इट इज आ गया ना। तो देखो dy dx आप दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, आप दोबारा आप डेरिवेटिव कितना आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डबल डेरिवेटिव हो गया ना, एज इट इज डी वाई एक्स इज एज इट इज 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा, वरना कितना 0 आ गया, वरना 0 बन गया ना, तो एक्स के कितना एक्स के 2x राइट। तो इधर कितना देखो ए दे दिया ना साढ़े को 2 ई का कितना आया 2 tan इनवर्स एज इट इज़ नो चेंज। तो यदा की देखो डेरिवेटिव कितना हुआ 2 कॉन्स्टेंट है साढ़े को 2 इंटू कितना आया 1 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव। ठीक है, पूरा कॉन्स्टेंट सी ना साढ़े को, क्लीयर है। हम देखो की है साढ़े को ये साढ़ा आया ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, एक ना 2x मल्टीप्लाई कर लेनू 2x डी वाई अपॉन डी एक्स, तो आगे ना देखो 4 हो गया, कितना गया 4, दिस बिकम 4 एंड दिस बिकम, मेरा नाम पता की है y, नोट करो मेरा नाम की है, मेरा नाम है y, दिस इज y। ओके, तो आप खाते पाई पा देंगे वैल्यू नहीं है साढ़े को, दिस इज y, आप 4 हो गए ना 4y। ठीक है, नंगे बना कितना है एंड डिनोमिनेटर च किया है साढ़े को 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ वाला दिस वन। ओके, हम आप करना की देखो साढ़ा आंसर की है चेक कर लेने एक बारी। ठीक है, आप इदा करते हैं इनू इधर भेज दें, आप इनू देखो इनू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है एक तरह का, इनू गुणा करेंगे आप इधर
वन प्लस एक्स स्केयर है ना, इन पर इन्ना गुणा करेंगे फिर इनू इन्ना गुणा करेंगे, ठीक है राइट। इधर भेजेंगे आप तो वन प्लस एक्स स्केयर का की बन जाना, देखो जो आप गुणा करेंगे ना इनू ये नाल स्केयर बन गया, ठीक है। नाल की है ना डी स्केयर बाई पॉन डी एक्स स्केयर, इनू इन्ना भी गुणा करेंगे आप कि ना 2x नाल की है ना 1 प्लस एक्स के नाल की है ना डी बाई पॉन डी एक्स, तो इधर की साढ़े को सिंपल 4y कि आया 4y, दिस इज आंसर हैंस प्रूव, ठीक है हो गया प्रूव साडा आंसर हैंस प्रूव्ड। पर एक गल नोट करना कि जो आंसर लिखे ना उन्होंने थोड़ी मिस्टेक आंसर च, इट स्केयर आना ये बात है स्केयर, ठीक है तो स्केयर कर लो राइट। बाकी साढ़ा पूरा साढ़ा आंसर मिलता पाया राइट, इट स्केयर आना बस, बाकी साढ़ा पूरा आंसर मिल गया हैंस प्रूव्ड राइट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14, y is given, prove that, ਅਸੀਂ प्रूव करना वा, ठीक है शुरू कर दे ਆਪਾਂ। y is equal to x plus 5 x square plus 10x plus 1 power is n, right। देखो आप करना कि पावर जो साढ़े को पहले आप डेरिवेट करना वा ब्रैकेट का, ठीक है फिर करना ब्रैकेट जो अंदर है पावर नीचे आनी, पहला फॉर्मूला साढ़ा देखो डी बाई डी एक्स करांगे आप, पावर थले आनी खड़े हो, ठीक है एन तो उपर पावर एक घट जानी है एन -1, फिर आप दोबारा डेरिवेटिव करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है x plus 5 प्लस रूट एक्स स्क्वायर 10x plus 1, ठीक है राइट क्लियर है। हुण ब्रैकेट के अंदर की लिखा उन्होंने लिख लें आप x plus 5 एक्स स्क्वायर प्लस 10x plus 1, ठीक है डी वाई पॉन डी एक्स एन ये तो है ना सेम, ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस 10x plus 1, ठीक है यदा डेरिवेटिव हो चुका वा, जो ब्रैकेट के अंदर है वा वह डेरिवेटिव उत्थे करांगे, पहला करेंगे डेरिवेटिव ऑफ x कितना हुआ हो 1, फिर करेंगे डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कितना हुआ हो 0, फिर आप डेरिवेटिव करेंगे पहला रूट का वो कितना हुआ देखो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 10x plus 1 एज इट इज, ठीक है ये रूट का डेरिवेटिव हो गया। उस तो बाद आप करेंगे अगेन डेरिवेटिव ऑफ रूट के जो अंदर है, ठीक है नाल ही कर दिए थे ये तो करते ब्रैकेट ट्रिपल कर दें इदा ही बनू, देखो नाल ही ये इदा करते हैं एक स्टैप थोड़ा इतने मिनट इतने है नाल ही है, ठीक है नाल मतलब डेरिवेटिव आप लिख दें आप नाल ही इतने डी ओ डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 10x plus 1, ठीक है राइट क्लियर हो गया। एक लाइन चाहिए, ठीक है ये एक लाइन चाहिए मतलब पहला रूट का किया आप डेरिवेटिव, जो रूट का किया फिर आप करता रूट के अंदर है, रूट का हो गया 1/2, फिर रूट के अंदर है डेरिवेटिव आप करता, ठीक है डी ओ डी एक्स लाया हाल आप नैक्सट स्टैप कर देंगे आप, ठीक है करना आप इतने डी वाई डी एक्स कितना है देखो
n x+5 ये चीज़ बिल्कुल सेम एज इट इज़ लाना पैना सानू, इसनूं बार बार लिखना पैना x² + 10x + 1 n - 1 नेक्स्ट 1 प्लस कितना आया साढ़े को 1 प्लस कितना होगा, अरे 0 ही हो गया, लिखने की लोड़ ही नहीं। टू इनू लिखना पैना सानू, ठीक है, अभी लिख लिया आप एज इट इज़। हूँ रह गया देखो इतने लवेंगे मल्टीप्लाई डेरिवेटिव x² + 10x + 1 x के कितना आना साढ़े को 2x आना, 10x का मतलब x का 1 हो गया तो 10 आना सिंपल, तो कॉन्स्टेंट कितना कॉन्स्टेंट का 0 ना ही लिखो कोई गल नहीं, कॉन्स्टेंट 0 ही होना, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दो फिर dy/dx n x+5 x² 10x + 1 फिर सेम एज इट इज स्टैप ना लिखना पड़ेगा n - 1 देखो क्या होगा साढ़े को 1 हम इधर करते तो 2 कॉमन कर लो उपरों 2 कॉमन, ये होगा x+5 आएगा कितना ना x+5 अपॉन 2 x² 10x + 1, ठीक है। कैंसिल हो रहा है 2 काट दो 2, ठीक है, 2 कटता, ठीक है। देखो साढ़े को dy/dx ना गया देखो n फिर वही लिखना पड़ा सानू x² 10x + 1, तो देखो नोट करो साढ़े को जो इतने एलसीएम होगा कितना होगा एलसीएम इतने 1 लगा लो, एलसीएम आ गया साढ़े को x² 10x + 1, ये एलसीएम आ गया, इन्हें मल्टीप्लाई कर लो 1 नाल, इन्हें मल्टीप्लाई करो 1 ना, ठीक है, ये भी हुई है ना साढ़े को x+5, ठीक है, इन 1 मल्टीप्लाई दी यही आ गया तो इन 1 मल्टीप्लाई साढ़े को x+5 आ गया, ठीक है। हम देखो नोट करो साढ़े को जोड़ा इनू इधर करते हैं, इनू इधर भेज दें आप इधर इस साइड, ठीक है, मतलब साढ़े आ गया x² 10x + 1 नाल की dy/dx इधर आ गया ना साइड, उस तो बाद साढ़े को आ गया n ऊपर एक ही x+5 x² 10x + 1, ठीक है। हम एक गल नोट करो कि साढ़े को आटम तो आटम बिल्कुल सेम है, चेक कर लो, ठीक है। तो इदा एक बार लिख लेने कोई नहीं स्टैप लिख लेने पाओगे, ये साढ़े आप n - 1 पावर है दी, तो इनू भी लिख लो दोबारा एक बार, कोई गल नहीं एक बार लिख लेने आप मल्टीप्लाई कितना आया x² 10 अपना इधर कर पहला लिख लो x+5 वाली कोई है, ये पावर हो गई n - 1, ठीक है, पावर इज n - 1, तो इनू लिख लो एक बार, पहला लिख लो x+5 पहला कर लो कोई गल है,
एक्स स्क्र प्लस 10x प्लस 1, ठीक है, 10x प्लस 1 पावर कितनी आई है जी, पावर इस 1 लगा लो, ठीक है, अपने आप ही, ये कोई पावर, यदि कोई पावर नहीं तो 1 लगा लो पावर है, ठीक है, सिंपल ही गल है, राइट। अच्छा है एक्स स्क्र 10x प्लस 1 डी/dx, n देखो x प्लस 5, हाँ दो में देखो सेम है, बेस सेम, अगर बेस सेम है तो पावर एडिड, बेस में तो देखो आप बेस सेम है ना, तो पावर एडिड, पावर करिए इन्होंने है देखो कि पावर है, एक तो n-1 पावर, एक 1 पावर, ठीक है, राइट, पावर कि n-1 पावर होगी, एक तो 1 पावर ऐड करती है आप, सेम बेस पावर एडिड, मतलब n-1 पावर ऐड करती, ठीक है, -1 से 1 कट के कितना आया, n आ गया, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, इसमें लिखाएंगे आप एक्स स्क्र 10x प्लस 1 ना डी/dx है ना, n हम देखो ਇਹਦਾ नाम की है, एक बार लिख लो, चलो एक बार फिर स्टैप लिख लेने आप, मैं एक्स्ट्रा स्टैप वो करता मैं समझाने वास्ते, ठीक है, तो इस स्टैप पे मतलब अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है, डायरैक्ट भी कर सकते हैं, देखो करना आप की है, हुण नोट करो कि जी आ शक्ल हैगी है जी, ये कितना मिलती है, चेक कर लो, ये शक्ल बिल्कुल आ वाली है, तो ये शक्ल बराबर है y की, ठीक है, मतलब जिथे आ लिखे आप y पुट कर सकते आप, दिस इज मतलब साढ़े को लिखा हो इतने एक्स स्क्र 10x प्लस 1 डी/dx, वे पूरा साढ़े को किया दिस 1, दिस इज y, दिस इज y, ठीक है, हम देखो बेटा इतने हम डेरिवेटिव करते हो, या फिर देखो जो भी रूट आ गया रूट में आप खत्म कर सकते हैं, हम कितना स्केयरिंग कर लो, रूट आए तो स्केयरिंग कर लो, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, एक्स स्क्र 10x प्लस 1 स्केयर कर लिया था, मतलब स्केयर किया ये भी स्केयर हो गया साढ़े को, फिर ये स्केयर अलग हो गया, सारा स्केयर कर लो ना आप, n का स्केयर हो गया तो y का स्केयर हो गया, ठीक है, सारा स्केयर कर लो, ठीक है, स्केयर करना कट गया है, ये है ना एक्स स्क्र 10x प्लस 1 आ गया, नाल क्या गया dy/dx का स्केयर आ गया, इधर n स्केयर y स्केयर आना, ओके, फिर अपन देखो u इंटू भी लाना पैना वा, हाँ u है, दिस इज u, दिस इज b, u इज एक्स स्क्र 10x प्लस 1, दिस इज u, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट की है फर्स्ट दिस 1, u भी ला रहे ना एक्स स्क्र 10x प्लस 1, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव ऑफ अच्छे वाई कल लगाता अपन डी/dx होना ही, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक है, ओके, इजिकल टू कितना दिखाया n स्क्र इधर
एन स्क्वायर एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर, राइट, वाई स्क्वायर डेरिवेटिव करता। क्लियर है? हम देखो करना आप एक्स स्क्वायर 10x + 1 एज इट इज़। तो ये आप करेंगे डेरिवेटिव पहले करेंगे ब्रैकेट मतलब 2 नीचे आना, ऊपर एक पावर काट यानी, ठीक है, पावर काट गई 2 - 1। दोबारा पर करेंगे डेरिवेटिव क्या बोला, ब्रैकेट जो अंदर है d/dx था, ठीक है, क्लियर है, प्लस d/x² एज इट इज़, ये एज इट इज़ है ना, ये डेरिवेटिव ऑफ x² इज 2x, 10x का कितना 10x था प्लस 10, तो कॉन्स्टेंट का कितना 0, वो लिखना नहीं आप, ठीक है। जो राइट हैंड साइड n² है, इसका डेरिवेटिव कितना होना हुआ, पहला करेंगे आप ब्रैकेट का 2 नीचे है ना, दोबारा करेंगे ब्रैकेट के अंदर d/dx ऑफ क्या बोला, ब्रैकेट के अंदर की है साढ़े को y, ठीक है, मतलब d/dx ही आना, सिंपल ही गल है। देखो की करेंगे आप x² 10x + 1 टू अगे कर लो, ठीक है, 2x² 10x + 1 d/dx 1 आ गए थे, दिस इज 1, ठीक है। तो यदा करेंगे डेरिवेटिव कितना देखो बन गया है, ये बन गया d² y/dx² बन गया, ठीक है, यह डेरिवेटिव दोबारा कितना डेरिवेटिव बना, ठीक है, क्लियर है। देखो सर आ गया d/x², राइट, टीचर 2 बार कर लो, 2 बार कर लिया आप x + 5, ठीक है, इक्वल टू 2 राइट हैंड साइड 2n² y नाल की dy/dx है ना, ठीक है। ये 2 सारे 4 है, 2 या कॉमन कर दो, सीधी कर दो, 2 सारे 4 आ ही रहा है, 2 एचो काट दो, ठीक है, 2 काटता है, देखो ठीक है, 2 ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट साढ़े को अभी 2 कट गया, अभी 2 कट गया, तो अभी 2 कट गया, ठीक है, सारे 2 कटता पा, क्लियर है, सारे 2 कटता, ठीक है। आप करना की है कि साढ़े पास आंसर आने वा 2 सारे कटता, ठीक है, तो हम साढ़े को जो आंसर है लिखांगे आप सिंपल, चेक करो साढ़ा आंसर की है, ठीक है, ठीक है बेटा, हम आंसर से d/x पहले कट दो सारे है ना, सारे d/x कट देने हैं, देखो d/x चेक करो, तो स्केयर है, एक कितों कट देने आप, ठीक है, एक देखो स्केयर वाला एक कट गया, एक कट गया ना, देखो ठीक है, तो ये भी कट गया, सारे जो कटना सारे जो कटना पा, एक कितों कट गया d/x, ठीक है, एक स्केयर से एक कट गया, तो एक कितने कट गया, या फिर कॉमन कट कर सकते, ठीक है, मर्जी हैगी है साड़ी, जो बचिया लिख लो बस हम x² 10x + 1 d² y/ कितना है dx², तो यह साढ़े को x + 5 d/dx इक्वल टू कितना आ गया n² y आ गया, कितना है n² y, राइट हैंड साइड, चेक करो साढ़ा आंसर आ रहा कि नहीं, देखो आंसर लगता मिलता नहीं पाया, आंसर थोड़ी प्रॉब्लम लगती मैनू, आंसर मैच नहीं करता साढ़ा, ठीक है, ये तो मिल गया साढ़े x² +
ठीक है। तो मिल गया साढ़े कोल इत्थे तक मिल गया साढ़े को फर्स्ट तक इन्ना मिल गया साढ़े को आंसर। तो उस तो बाद x+5 ठीक है। ये आंसर मैं नहीं करता पाया, साढ़ा वैसे आंसर यही आना वा ठीक है। इक्वल 4y लिखा उन्हें आना ही नहीं आंसर इतना, दिस इज आंसर ओके n²y ओके। लिख लो बेटा साढ़ा आंसर क्या आ गया, दिस 1 राइट। क्लियर है। क्वेश्चन 14 द ओवर पार्ट डिफरेंशिएट दिस वन। आप करना की है कि इनू y मान लो पहला एट y इक्वल टू √x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4 x-5 ठीक है। हम देखो नोट करो कि साढ़े को मतलब किन्ने फंक्शन है मल्टीप्लाई डिवाइड च। तो पहले इनू ईजी करते हैं, सीधे भी आप डेरिवेट कर सकते, लेकिन हमेशा ना प्लस या माइनस में कन्वर्ट करो तो ईजी रहना क्वेश्चन साढ़े को। पहले नंबर है log m पावर n साढ़ा होंदा वा n log m ठीक है। तो log m इंटू n कितना होंदा देखो log m प्लस log n, log m और n इज log m माइनस log n ठीक है। ये साढ़े 3 फॉर्मूले है राइट। पहले नंबर पर आप रूट में हटाने हैं, जिस रूट कि हटेगा देखो इस करना कि या रूट मतलब साढ़े को पता 1/2 पावर इज 1/2। हूँ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लॉग का फॉर्मूला आप पहला लॉग लाना टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड मतलब लॉग इधर भी लॉग ला देंगे इधर भी लॉग ला देंगे ठीक है। इधर y है, इधर x-1 x-2 अपॉन x-3 x-4 x-5 पावर कितनी है 1/2 ठीक है। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड करता पा तो देखो फॉर्मूला इज log m पावर n इज n log m, n log m ठीक है। दिस इज m, दिस इज n ठीक बनना n log m ठीक है। राइट फॉर्मूला अप्लाई करता पा x-3 x-4 x-5 log y ठीक है। हूँ देखो जो मल्टीप्लाई जा वो प्लस आऊगा ठीक है। देखो ये मल्टीप्लाई जाए प्लस आऊगा जो तो ये डिवाइड च वो माइनस आऊगे ठीक है। सारे फॉर्मूला सू पता log का ये होगा log जोड़े log x-1 देखो आपस में मल्टीप्लाई है ना साढ़े को इन्होंने विचार प्लस आ जाऊगा। तो ये डिवाइड वाले कड़े है देखो ये आएगा प्लस, जो डिवाइड वाले आएगा डिवाइड वाले आएगा माइनस log x-3 माइनस log x-4 माइनस log x-5 ठीक है ब्रैकेट बंद राइट। हम देखो हूँ अपन डायरेक्ट करना ईजी है बड़ा हूँ क्योंकि हूँ प्लस आ गया या फिर माइनस आ गया ठीक है। आप करना कि देखो हम आप करेंगे डिफ्रेंशिएट रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे अपन ठीक है। log वाले डेरिवेटिव कितना देखा होगा 1/y नाल किया होगा dy/dx राइट। तो हम आप करेंगे राइट हैंड साइड से 1/2 बाहर है। log का डेरिवेटिव कितना देखो नोट करो पहले log का डेरिवेटिव करेंगे अपन log का 1/x-1 एंड देन अगेन डेरिवेटिव ऑफ जो
log x माइनस वन फिर करेंगे x माइनस वन का डेरिवेटिव। ठीक है, सारे इदा ही करना आप। वैसे तो x माइनस वन का डेरिवेटिव वन ही होंगे वैसे, चलो कोई बात नहीं, लिख लेने स्टैप आप एक्स्ट्रा। फिर करेंगे लोग का डेरिवेटिव कितना होगा 1/x माइनस टू, एक्स इज एक्स जो सारा एक्स है वो x माइनस टू है ना, अगेन डेरिवेटिव ऑफ x माइनस टू। ठीक है, लिख लें माइनस। नेक्स्ट अगर आप करेंगे डेरिवेटिव तो x माइनस थ्री का वो कितना होगा 1/x माइनस थ्री, अगेन डेरिवेटिव ऑफ x माइनस थ्री। फिर करेंगे लोग x माइनस फोर था 1 कितना है x माइनस फोर, अगेन डेरिवेटिव ऑफ x माइनस फोर। फिर करेंगे लोग x माइनस फाइव था 1/x माइनस फाइव, अगेन डेरिवेटिव ऑफ x माइनस फाइव। ठीक है, क्लियर है। आप डेरिवेटिव करता आगे ना आ गया साढ़े को 1/y ना dy अपॉन dx 1/2 x माइनस वन दिस वन। देखो x माइनस वन का डेरिवेटिव कितना हुआ, x का वन हो गया तो कॉन्स्टेंट का जीरो है ना, सिंपल वन ही है ना, वन ना भी लिखो कोई गल नहीं, ये वन ही बन जाना साढ़े को, ना भी लिखो कोई गल नहीं। ठीक है, यदि 1/x माइनस टू ये डेरिवेटिव बन जाना वन माइनस जीरो वन ही है ना, रहने ना लिखो कोई गल नहीं वन। यदि यदा भी कितना माइनस कितना सिंपल है ना x माइनस थ्री है ना, तो यदा डेरिवेटिव वन ही है ना, ये भी x माइनस फोर एज इट इज आना तो यदा वन होना। ठीक है, ठीक ना है x माइनस फाइव एज इट इज आना तो यदा वन डेरिवेटिव है ना। ठीक है, y इधर भेज दो बस, y इधर है ना, ना गया y अपॉन टू आ गया, y अपॉन टू, बाकी सारा ऐसे ही x माइनस वन x माइनस टू तो माइनस है x माइनस थ्री x माइनस फोर x माइनस फाइव। ठीक है, तो देखो वैल्यू y पर आएंगे पहली वैल्यू y इज। ठीक है, आप करना dy/dx करना आप dy अपॉन dx करना आप 1/2 तो बाहर कर लिया आप पहले, तो वैल्यू y पर आएंगे, y की वैल्यू लिखनी है, मैं लिखना नहीं है बस आप एक स्टेप, वैल्यू y इज 1/2 बाहर लिखे आप। जो साਡਾ क्वेश्चन y है साढ़े को लिखा पूरा, दिस इज y बस लिख लो एक बारी, दिस इज y कितना y देखो x माइनस वन x माइनस टू x माइनस थ्री x माइनस फोर तो x माइनस फाइव लिख के बस अंदर जो है लिख लो बस, x माइनस वन x माइनस टू x माइनस थ्री x माइनस फोर x माइनस फाइव। ठीक है, राइट, सो दिस इज आंसर। ओके, क्लियर है, दिस इज आंसर। क्लियर है, दिस इज कंप्लीट आंसर, दिस इज dy dx, राइट।